आज हम सूरदास जी के पद संख्या 6 पढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबने की तोरी। छिन एक घर भीतर नेसी बासर धरत न कभू छोरी। कभू कर कभू अधरनी कटी कभू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राख की डोरी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ एक दूसरे से बात करती हुई कहती है कि हमें श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन्हीं गोपाल की ने अपने बस, गोपाल श्री कृष्ण भगवान, बस वश में करना, प्रीति प्रेम अर्थात जिसने श्री कृष्ण भगवान को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबने की तोरी, और जिससे आकर्षित होकर, जिससे वशीभूत होकर वह हम सबको भूल गए हैं। छिन एक घर भीतर, छिन एक क्षण भर, घर भीतर निसी बासर, निसी रात बासर दिन, धरत ने कभू छोरी, छोरी का मतलब छोड़ना, अर्थात वे घर के भीतर हो या बाहर एक क्षण के लिए भी वे मुरली को नहीं छोड़ते हैं। निसी बासर रात दिन, धरत ने कभू छोरी, रात हो या दिन वह कभी भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कभू कर, कभी कर का मतलब हाथ, अधरनी होठ, कटी कमर, कभी हाथ में कभी होठों पर, कभी वह मुरली को कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। न जाने मेली मोहिनी, मोहिनी का मतलब जादू, न जाने मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है, राखे अंग अंग भोरी, जिसके अंग अंग को बस में कर लिया है। अर्थात न जाने मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण भगवान पर चला दिया है, जिससे उन्होंने उनके अंग अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राख की डोरी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे सजनी बांधो राख की डोरी, श्री कृष्ण भगवान को बांधो राख की डोरी। श्री कृष्ण भगवान के मन को गोपियों ने अपने वश में कर लिया है। काव्य सुंदरिया देखते हैं। काव्य सुंदरिया में भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। गेय पद छंद का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा है। कभू कर, कभू कर में कैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। मेली मोहिनी में मैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अंग अंग, अंग अंग में एक ही वर्ण की पूर्णावृत्ति होने से इसमें पुनरुक्ति प्रास अलंकार है। अब पढ़ते हैं पद संख्या 7। उद्धव मोहि बर्ज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमति अरुणद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी गवाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जादू जात। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, विसरत का मतलब है भूलना, अर्थात जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उद्धव भी श्री कृष्ण भगवान को मथुरा जाकर ब्रज के बारे में स्मरण दिलाते हैं, ब्रज के बारे में बताते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि मैं ब्रज को भुलाए नहीं भूलता हूँ, अर्थात मुझे ब्रज की याद आती है। वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, गोकुल वन, वन वन, उपवन उपवन, यानी श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, और मुझे वहाँ सघन कुंजों की छाया अत्यधिक याद आती है।
प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। और प्रातः समय माता जसोदा अरु और नंद बाबा देखी सुख पावत, यानी प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक सुख पाते थे। माखन रोटी दहियो सजाए, माखन रोटी दहियो दही, माखन रोटी और दही अति हित साथ खुआवत, मुझे माखन रोटी और दही अति प्रेम के साथ, बहुत प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी गवाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत खिरात, गोपियों गवाल बालाओं के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसते हंसते कट जाते थे, अर्थात व्यतीत हो जाते। सिरात का मतलब व्यतीत होना। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, और सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हुए ब्रजवासी जिन सो हित जादू जात, जिनके हित की बात स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। काव्य सौंदर्य में देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, ब्रज भाषा, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना है, गेयात्मक छंद का प्रयोग किया गया है। अतिहित, अतिहित में तय वर्ण की आवृत्ति है। गोपी गवाल में गै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। धनी धनी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रास अलंकार है।